हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? एज नो दैट दिस दानेश्वर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? चैप्टर सेकंड हमारा दैट इज पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स चल रहा था, जिसका हमने लेक्चर फर्स्ट को कवर अप कर लिया था और लेक्चर फर्स्ट में हमने टाइप्स ऑफ पैकेजिंग तक कवर अप कर लिया था, पढ़ लिया था। ओके, नेक्स्ट जो आज का हमारा लेक्चर है वो लेक्चर सेकंड है, जिसमें हम पढ़ेंगे आगे का, ठीक है, मीन्स टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स, ठीक है, जो पैकेजिंग मटेरियल्स यूज़ होते हैं पैकेजिंग के लिए, उसको हम आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है। और लेक्चर सेकंड है और ये इस चैप्टर का दैट इज़ पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। सो शुरू करते हैं। जिस तरीके से हमने ये सब देख लिया था, देखिए, ठीक है, टाइप, सिलेक्शन और क्राइटेरिया, ठीक है, सिलेक्शन, क्राइटेरिया, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी, ठीक है। इसी तरीके से आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, किस चीज़ के, गिलास के, प्लास्टिक के और रबड़ के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी, पैकेजिंग वगैरह। ओके, थोड़ा सा जो है हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पैकेजिंग क्या होती है कि भाई किसी भी चीज़ को हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को पैक करते हैं, ठीक है, किसमें, किसी भी कंटेनर में, वो क्या है, पैकेजिंग है। और पैकेजिंग में जो है बहुत सारे सिलेक्शन क्राइटेरिया थे, जिसको हमने जो पढ़ लिया था, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स थे, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए किसी भी जो है आइडियल फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में, ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल में क्या क्या जो है आइडियल करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है। यूजेस हमने पैकेजिंग का पढ़ लिया, क्या क्या उसके यूज़ होंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमने प्राइमरी पैकेजिंग पढ़ लिया, ओके, सेकेंडरी पैकेजिंग भी हमने पढ़ लिया था और टर्शरी पैकेजिंग भी पढ़ लिया था, ठीक है। तो हम लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। सो आज से हम पढ़ेंगे, इसमें आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल यूज फॉर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, ठीक है, कि कितने टाइप के कौन कौन से टाइप के पैकेजिंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है पैक करने के लिए किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को। ओके, कौन कौन से हैं भाई? उसमें गिलास भी होते हैं, ठीक है, जिस तरीके से हमने पहले देखा था, ये जो शीशी है गिलास की बनी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से प्लास्टिक की भी होती है, ये जो यहाँ पर मेरे पास ये ट्यूब है, ये जो है प्लास्टिक की बनी हुई है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये भी है, ठीक है। रबर्स भी होती हैं, जिसका जो है कैप बना हुआ होता है, ठीक है। पेपर्स भी होते हैं, कार्डबोर्ड्स भी होते हैं। आपने देखा होगा जो एक तरीके से रियल जूस आता है नहीं, फ्रूटी वगैरह 10-10 रुपये वाली पैकेजिंग में, ठीक है, वो क्या होती है, वो पेपर के बने हुए होते हैं, ठीक है, कार्डबोर्ड्स के बने हुए होते हैं। इसी तरीके से मेटल्स की भी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई, ठीक है, पैक हुई होती हैं मेटल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे कैन होती है, ठीक है, कैन होती है स्प्रे करने के लिए, वो मेटल की होती है बनी हुई। ओके, सो इसमें हमें पढ़ना है किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम? गिलास के बारे में इसमें पढ़ेंगे, प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, रबर्स के बारे में पढ़ेंगे, पेपर कार्डबोर्ड्स के बारे में तो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बताना भी है, ठीक। मेटल्स के बारे में हम आज के इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। ओके, सबसे पहले देखिए आता है गिलास, ठीक है। गिलास जो है कॉमनली यूज है, ठीक है। गिलास हैज़ बीन वाइडली यूज एज अ ड्रग पैकेजिंग मटेरियल, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पैकेजिंग मटेरियल को क्या करने के लिए, क्लोज करने के लिए। जो शीशे है गिलास की बनी हुई है, अंबर गिलास कलर, ठीक है, तो वाइडली यूज़ होता है। इसके एडवांटेज क्या क्या होंगे, ठीक है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इसके फ़ायदों के बारे में भी हम देखेंगे और इसके नुकसान के बारे में भी हम देखेंगे। ओके, तो फ़ायदे भाई इसके क्या क्या हैं? देखो, न्यूट्रल क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, मीन्स इतना जो है ये किसी भी जो है प्रोडक्ट के साथ में जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है इसमें, उसके साथ में ये रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। दे हैव गुड प्रोटेक्शन पावर, इसमें गुड प्रोटेक्शन पावर होती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी से, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों से, एनवायरमेंटल फैक्टर से जो है प्रोटेक्ट करने की इसके अंदर पावर होती है। स्टेबिलिटी अगेंस्ट एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, और जो हमारे इसमें प्रोडक्ट है उसको क्या करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है, स्टोर करने के लिए, एनवायरमेंटल फैक्टर से जो है बचाने के लिए इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसी तरीके से विद स्टैंड वियर एंड टियर ड्यूरिंग हैंडलिंग, ठीक है, यानी कि ईजी होता है, ठीक है, एकदम अच्छा भी लगता है देखने में। वैरायटी ऑफ साइजेज एंड शेप, अलग अलग तरह के इसके जो है साइजेज में आता है, ठीक है। ये छोटी भी है, इससे बड़ी भी आती होगी बॉटल, उससे बड़ी भी होती होगी और इससे छोटी भी होगी, ठीक है, और अलग अलग शेप्स में भी होती हैं ये। विद स्टैंड चेंजेस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, इसके प्रेशर में और इसके टेम्परेचर में कोई ऐसा चेंजेस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आपने अगर इसको कुछ देर के लिए अगर आपने इसको कोल्ड में रख दिया तो बहुत सारी मतलब ऐसा होता है कि इसका अंदर तक जाने के लिए, अंदर का टेम्परेचर चेंज होने में और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो कि इसको एडवांटेज बनाती हैं। लेबल ईजिली, इसके ऊपर हम लेबलिंग आसानी से कर सकते हैं, एकदम देखो परफेक्टली इसके ऊपर ये लेबलिंग हुई है, ठीक है, एकदम चिपका हुआ है लेबल, तो ईजिली हम इस पर लेबल कर सकते हैं। ओके, नॉन टॉक्सिक होता है ये, कोई भी इसमें ऐसे केमिकल ज़्यादातर ऐसे नहीं होते जो कि टॉक्सिक हों और वो हार्म करें या ख़राब करें हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को। ओके, दे हैव इम्पेरेबल टू मॉइस्चर, ठीक है, इम्पेरेबल होता है मॉइस्चर से,
और एटमॉस्फेरिक गैसेस से, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, N2O है ऑक्सीजन के साथ वो, और बहुत सारी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, उनसे क्या करता है, इम्पेरेबल होता है, बचाता है प्रोडक्ट को। दे आर न्यूट्रल आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद में क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। ये डिटरेट नहीं करता एज के साथ में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो है ज़्यादा लंबे समय तक रखा रहा तो ये जो है डेटरेट नहीं होगा शीशे की वजह से, मीन्स गिलास की वजह से प्रोडक्ट ख़राब नहीं होगा। ओके, डिसएडवांटेज इसके क्या हैं भाई, फ़ायदे हैं तो देखो इसको कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है कि मेरे पास ये शीशी है और ये मेरे हाथ से छूट गई और ज़मीन पर गिर गई और फूट गई, ठीक है। ज़मीन पर गिर गई और फूट गई तो प्रोडक्ट हो गया ख़राब, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। गिलासेस आर ईजिली ब्रोकन, ठीक है। जो गिलास है वो फ्रेजाइल होता है, एकदम से जो है टूट जाता है, ठीक है। रिलीज़ एल्कली टू एक्वस प्रिपरेशन, और इसमें जो एल्कली होती है वो रिलीज़ करती है, ठीक है। गिलास में से रिलीज़ होती है जिससे हमारी जो प्रिपरेशन है वो क्या होती, ख़राब हो सकती है, ठीक है। एक्वस प्रिपरेशन में रिलीज़ करती है ये। गिलास कंटेनर्स आर हैवी, ठीक है, हैवी होते हैं जो कि इंक्रीज़ करते हैं कॉस्ट को इसके ट्रांसपोर्टेशन के एक प्लेस से दूसरी प्लेस के लिए, ठीक है। जैसे कि एक शीशी तो मेरे पास ये है, ठीक है, और इसी तरीके से एक शीशी और है प्लास्टिक की, ठीक है। तो ये जो कंटेनर है इसका वज़न भारी है क्योंकि ये किसकी है, गिलास की है, शीशे की है, शीशा भारी है, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरी मेरे पास है वो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का वज़न हल्का है, तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी क्योंकि ये भारी है, ठीक है। और हैंडलिंग करने में, उठाने में और एक जगह से दूसरी जगह रखने में भी ये इसमें परेशानी में पड़ेगी क्योंकि क्या है कि इसका वज़न ज़्यादा है, और जो हमारी प्लास्टिक की है उसका वज़न कम है, तो इसलिए उसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और उसका जो कॉस्ट होगी ट्रांसपोर्टेशन की वो भी कम होगी। ओके, तो ये भी क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज है। इसी के साथ साथ में गिलास कंटेनर्स फ्लैकिंग एंड वेदरिंग ऑफ गिलास आर टू सीरियस इश्यूज़ रिलेटेड टू गिलास। क्या है कि भाई वेदरिंग ऑफ गिलास, ठीक है, चटक जाता है गिलास, फ्लेक हो जाता है, टूट भी सकता है, ठीक है। ये दो सीरियस इश्यूज़ हैं गिलास से रिलेटेड, और बहुत सारे हमें इसको प्रोटेक्ट ज़्यादा करना पड़ता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कि बहुत महंगी दवाई होती हैं जिनको हमें एज ए थर्माकोल जो होता है ना उसमें भी हम इसको पैक कर सकते हैं, ठीक है, ताकि कि ये जो है किसी भी चीज़ से टकरा कर फूटे नहीं, चटके नहीं। और भी जो है आप इसका जो है देख सकते हैं इसमें डिसएडवांटेज, ठीक है। अब ये कितने टाइप के गिलास होती हैं, हालांकि आपके टाइप्स हैं नहीं, लेकिन मेनली 3 टाइप्स हैं जो कि बस खाली आपको ये याद करना चाहें तो कर सकते हैं। कौन कौन से? टाइप 1 है हाईली रेजिस्टेंट, हमारे सिलेबस में था ये जब हम फर्स्ट ईयर में थे, तो हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट गिलास, ठीक है, हाईली रेजिस्टेंट जो है बोरोसिलिकेट गिलास टाइप 1। और टाइप 2 गिलास कौन सा होता है? ट्रीटेड सोडा लाइम गिलास होता है। और टाइप 3 होता है अनट्रीटेड सोडा लाइम गिलास। ओके, और बहुत ध्यान से आपको एक एक चीज़ को समझना है क्योंकि अगर आपका एग्जिट एग्ज़ाम होगा तो एग्जिट एग्ज़ाम में MCQs बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चंस में आपको परेशानी पड़ सकती है अगर आपने इसको रटा और समझा कम। तो आपको समझना ज़्यादा है और रटना कम है। अब आता है देखिए हमारे इसमें नेक्स्ट प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम प्लास्टिक में पैक करते हैं। ओके, बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं, बहुत सारी बॉटल्स ऐसी होती हैं सिरप्स वगैरह की जिसको हम प्लास्टिक में कवर अप कर सकते हैं, और वो भी अलग अलग कलर की, अलग अलग शेप्स की होती हैं, ठीक है। तो ये भी प्लास्टिक भी ज़्यादा जो है यूज़ की जाती है पैकेजिंग मटेरियल को स्टोर करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट इज़ दैट, इसमें देखिए हमारा इसमें है एडवांटेज में, इसके फ़ायदों में अगर हम देखें तो क्या क्या है, दे आर लाइट इन वेट एंड कैन बी हैंडल ईजीली, ठीक है। ये जैसा कि हमने पीछे इसके डिसएडवांटेज में पढ़ा था कि भारी होता है तो हम इसलिए जो इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और हमें जो है परेशानी भी पड़ती है, ठीक है। इसी के साथ साथ में देखो इसमें जो प्लास्टिक में क्या होता है कि हल्की होती है प्लास्टिक और ईजिली हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, और इसकी जो कॉस्ट होगी ट्रांसपोर्टेशन की वो भी कम होगी, तो इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये क्या होता है? पुअर कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है। हीट का क्या होता है? पुअर कंडक्टर होता है। इसी के साथ साथ में सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है इसके अंदर, ठीक है, उसको हम पिचका भी दें अगर, ठीक है, और जो है बहुत सारी बैरियर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को। दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली, आसानी से उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि हल्के होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम उसको उठा के रखना है तो ईजिली हम उसको रख सकते हैं। अनब्रेकेबल होते हैं, ठीक है। ये जो शीशे की मेरे पास बॉटल है, अगर मैंने उसको फेंक दिया ज़मीन पर तो ये फूट जाएगी, और अगर कोई प्लास्टिक की है अगर मैं उसको नीचे फेंकूंगा तो वो फूटेगी नहीं, ठीक है। इस तरीके से अवेलेबल इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस, बहुत सारे अलग अलग शेप्स में और साइजेस में क्या होती हैं ये अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो देखो लगभग जो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं ये एज ए आइडियोलॉजी मीन्स आपके IQ लेवल पर भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये,
कि मतलब आप खुद लिख सकते हैं इसको, कोई ऐसे इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की जो है ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि भाई इसके क्या डिसएडवांटेज हैं, ख़राब हो सकता है, ठीक है, मतलब जो है अगर ये टूट जाए तो प्रोडक्ट को ख़राब कर सकता है, जैसे मैंने आपको एडवांटेज इसमें पहले बताए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इजीली इसको जो है समझ कर याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको याद करने की फिर ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली है ये, बहुत आसानी से ये हो जाएंगे। दे आर रेजिस्टेंट टू इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ठीक है, जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं उससे रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, उसको ऐसे डेटरेट नहीं होगा। दे हैव गुड प्रोटेक्शन पावर, प्लास्टिक में क्या होगी, गुड प्रोटेक्शन पावर होती है कि फूट जाए, दीवार पर फेंक कर मार दूँ मैं उसे, ठीक है, तो इतना ज़्यादा उस पर जो प्रोडक्ट होगा, मेडिकेशन होगा, उसका असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। दे हैव गुड प्रोटेक्शन पावर, ये डबल डबल लिख दिया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे देखिए इसमें है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई एब्जॉर्प्शन परमिएबल टू वाटर वेपर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस, ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन है परमिएबल होता है वाटर से, ठीक है, यानी कि जो हमारा ये क्या होता है कि देखो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, ठीक है, उनसे क्या हो सकता है कि वो रिएक्ट कर सकती हैं, मीन्स इतनी ज़्यादा, जैसे हमने इसके एडवांटेज में पढ़ी थी कि इसमें गुड प्रोटेक्शन पावर होती है एनवायरमेंटल फैक्टर से लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर देखो जैसे कि है ये अंबर गिलास है, ठीक है, और अगर हमारे पास कोई बॉटल है प्लास्टिक की और वो अगर अंबर कलर उसकी नहीं है तो ख़राब हो सकता है प्रोडक्ट लाइट वगैरह से, ठीक है। इसी तरीके से एब्जॉर्प्शन परमिएबल होती वाटर वेपर के लिए, ठीक है, वाटर वेपर को क्या कर सकता है, एब्जॉर्प्शन कर सकता है उसका परमिएबल, ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैसेस, और ये जो है हीट के साथ में जो है एकदम वो नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आपने इसको धूप में रख दिया फॉर एग्जांपल किसी बॉटल को, हालांकि धूप में रखने के बाद में ज़्यादातर मेडिकेशन ख़राब हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन फिर भी गिलास के मुकाबले में प्लास्टिक क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, ठीक है। दे कैन नॉट विदस्टैंड हीट, ठीक है, हीट के साथ में, गर्माहट के साथ में खड़ी नहीं हो सकती ये, ठीक है, उसको सॉफ्ट कर देगी और डिस्ट्रॉय कर देगी प्रोडक्ट को, ठीक है। मे एब्जॉर्ब केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस को ये कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह, ठीक है, इसको एब्जॉर्ब कर सकती है। स्पेशल टाइप ऑफ गम और एडहेसिव रिक्वायर्ड फॉर लेबलिंग, ठीक है, स्पेशल टाइप के, क्योंकि इस तो गिलास था, इस पर जो है लेबलिंग आसानी से हो गई स्मूथ एकदम, उसके लिए स्पेशल टाइप के एडहेसिव और गम्स, ठीक है, हमें चाहिए उसको ऊपर लेबल चिपकाने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। कितने टाइप की होती है, मेनली दो टाइप के देखो प्लास्टिक्स होती हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और जो है थर्मोप्लास्टिक टाइप, ठीक है। थर्मोसेटिंग टाइप कौन सी होती है भाई, व्हेन हीटेड दे बिकम फ्लेक्सिबल बट डू नॉट बिकम लिक्विड, ठीक है, जब हम इसको हीट करेंगे प्लास्टिक को तो क्या हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी, ठीक है। कैसे हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी, मीन्स ईजिली हम इसको क्या कर सकते हैं, मोड़ तोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन एकदम लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, ओके, एकदम ईजिली। नेक्स्ट हमारे इसमें देखो थर्मोप्लास्टिक टाइप। थर्मोप्लास्टिक टाइप्स में क्या क्या आ जाती हैं, ऑन हीटिंग दे आर सॉफ्टेंड टू विस्कस फ्लूइड्स, ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाती हैं और इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं कि लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं। किसकी फॉर्म में आ जाती हैं, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं ये जब हम इसको हीट करते हैं, जबकि जो हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक था वो ऐसा नहीं था, ओके। इसी के साथ साथ में विच हार्डन अगेन ऑन कूलिंग, ठीक है, जब हम इसको ठंडा कर देंगे तो ये फिर से हार्ड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल इसमें पॉलीथाइलिन, HDPE, LDPE, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब नेक्स्ट हमारे इसमें देखो आता है मेटल्स। मेटल्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारे जो प्रिपरेशंस होती हैं उसको हमें मेटल्स में जो है क्या करना पड़ता है, इंसर्ट करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। किसके लिए यूज़ होती है भाई, द मेटल्स आर कॉमनली यूज फॉर दिस पर्पस आर एलुमिनियम, ठीक है, जो यूज़ होते हैं मेनली एलुमिनियम यूज़ होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी कैंस होती हैं, ठीक है, या फॉर एग्जांपल एक ऐसा एग्जांपल लो, फॉग है नहीं होता, फॉग परफ्यूम, ठीक है, किस में आता है वो मेटल की उसमें आता है, कैन में। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी स्प्रेज होती हैं, ठीक है, जो मेन से दर्द के लिए भी जो है यूज़ की जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमने स्प्रे कर दिया तो किस में आती हैं, वो कैंस में आती हैं। वो कैंस चाहे टीन की भी हो सकती है, एल्युमिनियम की हो सकती है, स्टील की तो बहुत महंगी होती है, उसमें तो नहीं होगी खैर, लेकिन हो भी सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें यूज़ होती हैं, टीन प्लेटेड स्टील, स्टेनलेस स्टील और टीन लीड, ये सब चीज़ें जो है इसमें यूज़ होती हैं मेनली। एडवांटेज किसकी बात करें तो क्या है भाई कि इसमें गुड प्रोटेक्शन पावर होती है। क्या होती है, गुड प्रोटेक्शन पावर होती है, मीन्स ईजिली हम इसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, और बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं। क्या क्या है कि दे आर इम्पेरेबल टू लाइट, लाइट से, मॉइस्चर से, गैसेस से क्या है, इम्परमिएबल है, ठीक है, मीन्स लाइट से प्रोटेक्ट करेगी, इसी तरीके से गैसेस से प्रोटेक्ट करेगी। जिस तरीके से हमने पहले देखा था ना कि जो प्लास्टिक है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन परमिएबल है वाटर वेपर के लिए, ठीक है, इसी तरीके से ये भी जो है जो मेटल है
वो क्या है कि इम्परमिएबल है लाइट से। दे आर मेड इनटू रिजिड अनब्रेकेबल कंटेनर्स, ठीक है। क्या होती है ये बनती है रिजिड अनब्रेकेबल कंटेनर से बाय इम्पैक्ट एक्सट्रूशन, ठीक है। और बहुत सारे मतलब इम्पैक्ट करके ऐसे टकरा कर बहुत सारे अनब्रेकेबल कंटेनर से जो है रिजिड से बनते हैं, ठीक है। तो मीन्स गुड प्रोटेक्शन पावर होती है इसके अंदर, जो हमारा एक तरीके से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। दे आर लाइट इन वेट, ठीक है, हल्के होते हैं बहुत ज़्यादा शीशे के मुकाबले में, ठीक है, कंपेयर टू गिलास कंटेनर्स, ठीक। लेबल कैन प्रिंटेड ईजिली ऑन द सरफेस डायरेक्टली, ठीक है। तो वो यह है हमारा एक तरीके से जो हमारे गिलास का कंटेनर है, इसको ऊपर एक अलग से पेपर का लेबल लगा हुआ है, ओके। पेपर का लेबल लगा हुआ है, लेकिन जो हमारा टीन का होगा या किसी भी मेटल का हमारा कंटेनर होगा उस पर हमें लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम उसके सरफेस पर पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है। अब नेक्स्ट हमारे इसमें देखिए आते हैं एडवांटेज की अगर इसके बात करें तो इसमें आ जाते हैं दे आर एक्सपेंसिव, महंगे होते हैं भाई, टीन भी महंगी होती है, ठीक है, स्टील महंगी होती है, एल्युमिनियम भी महंगा होता, एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। दे रिएक्ट विद सर्टेन केमिकल्स, और सर्टेन केमिकल्स के साथ में रिएक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मेटल्स में जो है उसमें एक तरीके से एलिमेंट्स हैं एटम्स, वो क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, ओके। तो इसमें देखो कितने टाइप के हैं भाई, टीन है, थोड़ा हम इसको पढ़ लेते हैं। टीन क्या है, टीन कंटेनर जो है प्रीफर किए जाते हैं फूड के लिए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए, और जो है किसी भी प्रोडक्ट के लिए फॉर विच प्योरिटी इज़ कंसिडर, जिसमें हमें जो हमारा फूड है उसको हमें प्योर करना है, ठीक है, जो हमारा एज ए प्रोडक्ट है उसको हमें एकदम प्योर रखना है, उसके लिए हमें टीन को यूज़ करना चाहिए। टीन इज़ द मोस्ट केमिकली इनर्ट फॉर ऑल कोलेप्सिबल मेटल ट्यूब्स, ठीक है। मोस्ट कोलेप्सिबल मेटल ट्यूब्स के लिए क्या है, केमिकली इनर्ट होता है, ठीक। केमिकली क्या होता है, इनर्ट होता है, कि मीन ज़्यादा जो है ये एक तरीके से एज ए रिएक्ट नहीं करता हमारे प्रोडक्ट के साथ में। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो भाई एल्युमिनियम जो है वो क्या करता है, एल्युमिनियम ट्यूब्स ऑफर सिग्निफिकेंट सेविंग इन प्रोडक्ट शिपिंग कॉस्ट बिकॉज ऑफ देयर लाइट इन वेट, ठीक है। जो टीन होगी वो भारी होगी एल्युमिनियम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो एल्युमिनियम हल्की होती है, इसलिए इसका एक एडवांटेज ये है कि भाई इसको ट्रांसपोर्टेशन में हमें इसको आसानी पड़ सकती है। दे आर एट्रैक्टिव इन नेचर, और क्या होती हैं, खूबसूरत होती हैं, एट्रैक्टिव होती हैं नेचर में, ठीक। लीड की बात करें तो लीड हैज़ द लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ ऑल ट्यूब मेटल्स विच इज़ वाइडली यूज फॉर नॉन फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। लीड जो है बहुत सस्ते होते हैं, तो हम इसको यूज़ करते हैं नॉन फूड प्रोडक्ट्स के लिए, मीन्स ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए जिसको हमें खाना नहीं है, जैसे कि एडेसिव्स हो गई, इंक्स हो गए, पेंट्स होते हैं, पेंट्स आते हैं नहीं बाल्टियों में, हालांकि यहाँ पर पेंट्स की बात नहीं चल रही, यहाँ पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की बात चल रही है, लेकिन एग्जाम्पल्स के तौर पर यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। पेंट को हम खा नहीं सकते ना, तो इस तरीके से ये हो जाता है। लीड शुड नेवर बी यूज अलोन फॉर एनीथिंग टेकन इंटरनली, ठीक है। लीड जो है कोई भी ऐसी चीज़ को जो है अपने अंदर जो है कंटेन नहीं कर सकता जो कि खाने की हो, बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ लीड पॉइजन, जिससे क्या हो जाती है, लीड पॉइजनिंग हो सकती है। विद इंटरनल लाइनिंग्स के साथ में लीड ट्यूब्स आर यूज फॉर प्रोडक्ट सच एज क्लोराइड टूथपेस्ट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब देखो ये कुछ क्लोजर्स हैं, ठीक है, हमने जो है कुछ वो पढ़ लिए, ठीक है, जो मटेरियल्स थे, एक तरीके से मेटल भी पढ़ लिया, रबड़ भी पढ़ ली, प्लास्टिक भी पढ़ लिया। अब हमारे इसमें आते हैं, देखो रबड़ आती हैं, ठीक है, प्लास्टिक पढ़ लिया, गिलास पढ़ लिया, और हमने मेटल पढ़ लिया। अब आती हैं रबर्स। तो रबर्स की क्या बनी हुई होती है, रबर्स की बनी हुई होती हैं आपके क्लोजर्स। ये आपको ढक्कन कुछ इस तरीके से दिख रहे होंगे, ठीक है, कुछ व्याज के होते हैं, कुछ जो इंजेक्शन जिसमें आते हैं इंसर्ट होकर उसके हैं, बहुत सारी इसमें जो है अलग अलग तरह का आपको एक क्लोजर्स दिख रहे होंगे, ठीक है, ढक्कन आपको दिख रहे होंगे, कैप्स, ठीक, इस चीज़ को होते हैं, मेनली रबर्स के भी होते हैं बने हुए, कुछ प्लास्टिक्स को होते हैं। तो देखो रबड़ इज़ यूज्ड मेनली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोजर, मेन फॉर व्याज ट्रांसफ्यूजन, फ्यूज बॉटल्स, ड्रॉपिंग बॉटल्स एंड एज वॉशर्स इन मैनी अदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं रबड़ यूज़ होती हैं मेनली ढक्कन बनाने के लिए, ठीक है, क्या बनाने के लिए, ढक्कन बनाने के लिए, क्लोजर्स बनाने के लिए। इसी के साथ साथ में जो व्याज आते हैं, ठीक है, उसको ऊपर को लगाने के लिए ये यूज़ होती हैं। ये जो इसमें देखो कैप है वो किस चीज़ का, प्लास्टिक का है, जबकि जो और बहुत सारी ऐसी प्रिपरेशन होती हैं जिसमें हमें रबड़ का हम लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि कि एकदम परफेक्टली जो है वो उसमें लीकेज ना हो, ठीक है। ड्रॉपिंग बॉटल्स वगैरह के लिए ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं।
हमारे इसमें देखो फर्स्ट आता है इसमें ब्यूटाइल रबर। ब्यूटाइल रबर के एडवांटेज क्या है, परमेबिलिटी होती है वाटर वेपर के साथ में, वाटर एब्जॉर्प्शन जो है बहुत कम होता है इसमें, ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती ज़्यादा। दे आर रिलेटिवली चीपर होती है कंपेयर टू अदर सिंथेटिक रबर्स के साथ में, जो अदर सिंथेटिक रबर्स हैं उनके साथ में, उनके मुकाबले में ये सस्ते होते हैं, चीपर होती हैं। ओके, डिसएडवांटेज की बात करें तो स्लो डिकम्पोजिशन टेक प्लेस एट 130 डिग्री सेल्सियस। 130 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाती है, डिकम्पोज होने शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ऑयल और सॉल्वेंट रेजिस्टेंस के लिए ये अच्छा नहीं होता, ठीक है, ऑयल्स के लिए और सॉल्वेंट्स के लिए, ठीक है, अगर आपने उसमें तेल भर दिया तो उसके लिए ये अच्छा नहीं है, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे इसमें आता है देखो नाइट्राइल रबर। नाइट्राइल रबर के जो एग्जाम्पल जो एडवांटेज हैं वो है ऑयल रेजिस्टेंट ड्यू टू पोलर नाइट्राइल ग्रुप, हीट रेजिस्टेंट होती है, ठीक है, हीट रेजिस्टेंट होती है कि हीट देने पर ये क्या होती है, एकदम पिघलेगी नहीं, एकदम मुलायम नहीं होगी इस तरीके से जो है। और ऑयल जो है रेजिस्टेंट होती है, मींस हम इसमें तेल भर सकते हैं। जिस तरीके से हमने पहले पढ़ा कि भाई जो ब्यूटाइल रबर्स होती हैं हम उसमें ऑयल पर नहीं लगा सकते, ठीक है, अगर किसी कंटेनर में ऑयल है तो हम उस पर नहीं लगा सकते। लेकिन नाइट्राइल रबर में अगर किसी कंटेनर में ऑयल को हमने फिल कर दिया, उसके ऊपर हम इसके क्लोजर्स को लगा सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होंगे भाई इसके, डिसएडवांटेज की अगर इसके बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ बैक्टीरियासाइड एंड लीचिंग ऑफ एक्सेक्टिव्स आर कंसिडरेबल, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, पेस्टिसाइड्स का एब्जॉर्प्शन और लीचिंग वगैरह जो अपना एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, वो क्या कर देगा, उसमें इंसर्ट कर देगा खुशबू और स्मेल, ठीक है, और टेस्ट उसमें क्या कर देगा, इम्पार्ट कर देगा, जिससे कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो ख़राब हो जाता है बल्कि। क्लोरोप्रीन रबर्स, क्लोरोप्रीन रबर्स क्या होती हैं भाई, एडवांटेज ऑयल रेजिस्टेंट होती हैं ये भी, हम इसमें तेल को भर सकते हैं ऑयल को, और हीट स्टेबिलिटी इसमें गुड होती है, ठीक है। सिलिकॉन रबर, सिलिकॉन रबर्स में हीट रेजिस्टेंट होते हैं, आसानी से जो है हीट से जो है ख़राब नहीं होते, ठीक है, पिघलते नहीं। एक्सट्रीमली लो एब्जॉर्प्शन और परमेबिलिटी होती है इसमें वाटर के साथ में। एक्सीलेंट एजिंग होती है, करेक्टरिस्टिक्स इसके पास होती है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, सिलिकॉन रबर्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। और रबर्स के और चीज़ों भी यूज़ इसका हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल और बहुत सारे पाइप्स वगैरह या और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसमें इसका यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच। हमें फॉलो करें आप इंस्टाग्राम पर, इसी तरीके से टेलीग्राम पर एक चैनल है MDS फार्मेसी, जिसमें जो है कोई भी जैसे वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन उसमें जो है हम वीडियो को जो है डाल देते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ में कुछ नोट्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है उसमें हम डालते रहते हैं, ठीक है, फ़ोटोज़ और नोट्स वगैरह उसमें हम डालते रहते हैं। तो आप उसको ज्वाइन करें टेलीग्राम पर जाकर, ठीक है, या इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करें। कोई भी अगर आपको क्वेरी है, कोई चीज़ किसी भी चीज़ का आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर मेरे पास अवेलेबल होंगे तो मैं आपको ज़रूर दूँगा, ठीक है। और लाइक करें वीडियो को, ज़रूर शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में। इसी के साथ साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें आप चैनल को, बिकॉज बहुत सारी वीडियोज़ जो है फार्मास्यूटिक्स की और जो है बहुत सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, इसी तरीके से डिफार्म सेकेंड ईयर की भी वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड होंगी। और बहुत सारी जो है एक तरीके से एनिमेशन के साथ में कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही, हम उसको इमेजिन नहीं कर पा रहे, तो एनिमेशंस के साथ में और फ़ोटोज़ के साथ में उसको जो है पूरा एक्सप्लेनेशन करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करें, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका चैप्टर जो सेकंड था, दैट इज़ पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ये कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।